दिया था? हाँ भाई, y की पावर 4 है ना, ये वाला ना? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, देखो धीरे धीरे, है कि नहीं? वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है? नहीं है, इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस वाला लो, प्लस वाला है कि नहीं? क्यों? क्योंकि याद है x और y दोनों की डिग्री इवन है, माने सबके लिए सिमेट्रिक, चारों क्वाड्रेंट में मिलेगा, सही है? मैं सिर्फ y के पॉजिटिव होने की बात कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स। आंख का अंधा भी बता देगा 1.0 है और 1.1 है, सही है? जब भी y और x की डिग्री इवन होती है तो लूप बनता है। पहले मैं कुछ चेंज करना है, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, सही है? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब भी y की डिग्री इवन होती है तो लूप बनता है, x और y दोनों की डिग्री इवन हो तो लूप बन जाता है, सही है? इसलिए मैं ज्यादा इसको बुद्धि नहीं लगा रहा, फिर भी आप कहोगे तो लगा दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट खेल सकता हूं। हो सके तो आप याद रख लेना, ये हमारे को 1 पॉइंट दे रहा है 0, सही है? मैं आता हूं खास आपके लिए 0 पे, ये मेरे को 1 और -1 के बीच में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, सही? ये कहता है या तो 1 में रहूंगा या -1 के अंदर रहूंगा, याद है ना? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसका अंदर x स्क्वायर -1 मस्ट बी लेस देन 0, इसका अंदर x मस्ट बी इन बिटवीन -1 to 1। क्या ये बात समझ में आई, है ना? और दूसरी बात ये देखिए ना, अब ठीक y के 0 होने पर ये 0 होगा, सॉरी x के 0 होने पर y भी 0 होगा, माने यही होगा, 1 रखने पर भी 0 होगा, सही है? थोड़ा आगे भी हो गया ये, अब की बार बिल्कुल, लेकिन वी आर अलर्ट है। अच्छा, क्या 1 रखने पर भी इट इज 0, माने वापिस यही आएगा। इसका मतलब क्या होगा? बीच में उछलेगा, यहां आएगा, सही है? उधर भी यही होगा, और इधर क्या होगा? टेडिंग टेडिंग, क्योंकि इसको सारे क्वाड्रेंट में सेम बनना है, जैसा y एक्सिस के और वैसा इस और, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसका मतलब इट विल बी लाइक दिस। और सर आगे नहीं जाएगा? जा ही नहीं सकता, डोमेन ही इजाजत नहीं दे रहा, नहीं है कि नहीं? अब इसका भी मैं मैं तो इसका अगर ऑपरेशन करने बैठू इसी क्वेश्चन का तो कम से कम नहीं कर दो 15 मिनट तक इसी पे बात कर लूं, लेकिन ठीक है, बात खत्म करनी है। यानी करना क्या है? इंटीग्रेशन, क्या ये इसका, सिर्फ इसका और फिर उसका 4 गुना, तो मेरे को एरिया क्या निकालना है? एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 किसका? y का। क्या लिखूं? x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। कैसे करूंगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 6 हो जाएगा, आगे तो हो जाएगा ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक सेकंड में चेंज तो करनी इसमें। क्वेश्चन नंबर ये 3 पढ़ गया ना नया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा? ये चिल्लू सा क्वेश्चन है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 टेंजेंट वाला ना, एट 3,2। ये मैं बताऊं, अरे यार ये शर्मिंदा करने वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं फटाफट से। देखो क्या है, एरिया इनक्लोज बाय द फिगर y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। सुना, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, और कौन? टेंजेंट। टेंजेंट कहां पर? इस कर्व पे, y इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 के लिए 3,2 पे। फटाफट से 3 और 2 रख के देखो, 3, अरे 3 यहां 2 यहां, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने इस कर्वेचर पे आपसे कितने लोगों को पता है टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने का तरीका? डिवाइड एक्स निकालो, इसका डिवाइड एक्स बोलो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ऊपर कितना? 2x, कटा कटा x की जगह 3 रखते ही 3/2, सही है ना भाई? नहीं है तो डिवाइड एक्स की वैल्यू 3/2, y माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स माइनस 3। श्योर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 1 मिनट बाद में देख लेंगे, 3x माइनस 5 डिवाइड बाई 2। सही भाई? तो y इक्वल टू 3/2। सुना, y इज इक्वल टू 3/2x, मैंने हल्का सा उठ गया, x से हल्का सा उठ गया। अच्छा, और माइनस 5/2 होते नीचे आ गया, इसका मतलब इसी के पैरेलल, ऑलमोस्ट इसी के पैरेलल गया, लेकिन आगे जाके कहीं कट गया, नहीं आया। ये कौन है? टेंजेंट है। कहां पर? इस कर्व पर, इस पॉइंट पर, ये सही है। अगर ये टेंजेंट है तो हमको क्या निकालना है? एरिया निकाल लूंगा। कहां से इंटीग्रेट करना चालू करूं बोलो? एक तरीका तो ये है कि मैं पॉइंट निकाल लूं,
खत्म करूं खेल, और या फिर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से ये और फिर 1 से ये वाला कटिंग पॉइंट हो जाए। कर लोगे ना, अपन कल कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, आगे चल रहा हूं। वैसे मैंने आज तक के इतिहास में कभी नहीं बताया क्योंकि ये जल्दबाजी में कर रहा हूं चैप्टर, इसलिए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एरिया बाउंडेड बाय दिस, है ना, एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज द कौन चला गया क्वेश्चन? सी इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 रख दूं। सेकंड डेरिवेटिव देखो साहब, y बराबर कितना दिया है? x इंटू e की पावर माइनस एक्स, इसका डिवाइड x कितना आएगा? ये x साइलेंट माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स। सही है भाई? अच्छा, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू 1 आ रही है ना? एक मिनट, इसको किनारे रखना। सेकंड डेरिवेटिव आ जाओ, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, है ना, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी दोबारा से डिफरेंशिएट करते e की पावर माइनस एक्स साइलेंट माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स साइलेंट e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस का 2 e की पावर माइनस एक्स और प्लस में x इंटू e की पावर माइनस एक्स, इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स कॉमन, ब्रैकेट में कितना x माइनस 2, इसको इक्वल टू 0 करूं, है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, इसका मतलब c इज इक्वल टू 2। c तो है ना, c क्या है? c इज द, अच्छा अब देखो क्या क्या कह रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, पहली बात x इंटू e की पावर x का कर्व, ओके, इसका कर्व कौन बनाएगा? मुझे नहीं पता। पहली बात तो मेरे को, जैसे मैं इस कर्वेचर के बहुत बद्दे नहीं हूं बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको आगे दिखा देता हूं। एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। पहले तो पकड़ लो, एक्स इज इक्वल टू 0 माने ये वाला लाइन, वाई इक्वल टू 0 माने ये वाला लाइन, और ये कर्वेचर है कि नहीं, माने इन दोनों से घिरा हुआ। और आगे कौन सी लाइन है? सी इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब समझे आप? एक्स इज इक्वल टू 2 माने ये सही है। अब इसके अंदर कोई भी कर्वेचर जा रहा है, मैं आपके सामने पहली बात 0 रख रहा हूं, इस पे कर्वेचर में 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 0 माने मैं यहां हूं, कर्वेचर में अब मैं 2 रख रहा हूं, 2 रखते कितना हो गया? 2 बाई स्क्वायर। सही भाई, 2 बाई स्क्वायर की कुछ वैल्यू 2/9 लेस देन 1 है ना, कुछ यहां पे ले लेता हूं, 2 बाई स्क्वायर ले लूं, सही है। से यहां से यहां तक का कुछ कर्वेचर अपने हो गया, मतलब भाई पॉजिटिव कर्वेचर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि x पॉजिटिव होगा, x जैसे आगे बढ़ेगा, अरे 0 से 2 तक जाते समय x पॉजिटिव होगा, है ना, तो उसमें आने वाला y भी पॉजिटिव होगा, मेरे को कर्वेचर बनाने का कोई लफड़ा ही नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऐसे ही कुछ भी कर्वेचर मान लिया, मेरे को तो इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से लेकर के 2 तक, और किसका इंटीग्रेशन करना है? x इंटू e की पावर माइनस एक्स डॉट dx। कर लो आगे, आंसर आगे, क्या आंसर है? ऐसा ही है क्या? हो जाएगा ना, सीधी बात, आगे चलें। अच्छा, अपन सोचे अपन पता है अपने दिमाग में क्या था, फिर हमने इतनी लड़ाई क्या लड़ी? कुछ नहीं लड़ा, टाइम वेस्ट करा। पता है किस लिए करा? इसलिए करा कि हमें नहीं पता था कि जो ग्राफ है कहीं डिप मार गया तो, और डिप का डर क्यों है? क्योंकि जहां डिप मारेगा वहां पर मॉड काटना पड़ेगा, समझ में? इसीलिए इस पॉइंट की दौड़ हुई। खैर ये तो लाना ही था, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कहां तक इंटीग्रेट करना है। यहां तक की बात समझ में नहीं आ रही है ना? मन के तोते तो नहीं उड़ रहे ना आपके? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन लाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बोलो। y बराबर mx बाइसेक्ट द एरिया इनक्लोज बाय, हो गया? नहीं आ जाओ आप तो मेरे साथ, मैं करवा दूंगा। हाँ भाई, ये कोई कर्वेचर है y इक्वल टू में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1, राइट है भाई? मुझे नहीं पता कौन सा कर्वेचर है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं इट इज सम क्वाड्रेटिक। इसका d कैसा है? बी स्क्वायर माइनस, तो ये d पॉजिटिव है, मैंने कर्वेचर को कट मार रहे हैं, सही भाई? अच्छा, 0 पे कहां है ये? 1 पे, अरे x बराबर 0 पे 1, ठीक है ना, 1 पे, और नीचे की तरफ मुंडी करेगा तो कुछ ऐसा ग्राफ है, मैं तो ऐसे मान लेता हूं, सही ना भाई? ऐसे तुक्का मार के एक ग्राफ बना लिया, क्योंकि कौन नहीं बना सकता पैराबोला का ग्राफ, सब जने जानते हैं, डी नेगेटिव है पॉजिटिव है, सबको आइडिया, ग्राफ बन गया। अभी कह रहा है ये और लाइन x इज इक्वल टू 0 माने ये वाली लाइन,
एक्स इज इक्वल टू 3/2। एक मिनट, आप में से कितने लोगों को पता है वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? और दूसरा तरीका डिवाइड एक्स बराबर 0। इसका डिवाइड एक्स करा तो -2x + 4 बराबर 0। इसका अंदर एक्स बराबर कितना? -2 है कि नहीं? एक्स बराबर 2 पे इसका वर्टेक्स है, माने बिल्कुल जो टॉप पड़ेगा 2 पे पड़ेगा, लेकिन हमारे को 3/2 पे रहना है, नहीं है। अब देखो 3/2 हमारा थोड़ा पहले पड़ गया और y = 0 ये रहा, इसमें जो गिरा हुआ एरिया वो ये वाला है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे सुनो, अरे इंग्लिश किसको नहीं आती, सबको आती है ना, है कि नहीं? अच्छा, ये आगे क्या बोलता है? ये कहता है कोई एक लाइन है जिसका नाम क्या है? y = mx। y = mx कैसी लाइन होती है? ओरिजिन से जाती हुई, ओरिजिन से जाती हुई लाइन कोई लाइन है, वो यहां से गुजरी और जाते जाते क्या कर गई? जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे छोड़ दी। क्या कोई बात समझ नहीं? तो कहते हैं m की वैल्यू बताओ क्या होगी। हम भी सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, हमें नहीं पता करना क्या है, इतना पता चल रहा है, दिमाग थोड़ा आइडिया ले रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं 0 से लेकर 3/2 तक का एरिया निकाल लेता हूं, सही है, और उसका आधा कर देते हैं, सही है। थोड़ा आइडिया ले रहे हैं, आइडिया अभी पक्का नहीं है, मेरे को पता नहीं है कि नहीं? मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि कितना 0 से 3/2 तक का एरिया किसके द्वारा घेरा गया? इस कर्व के द्वारा। इस कर्व में मतलब माइनस का x² + 4x + 1, इसके इंटीग्रेशन से जो एरिया आ रहा है उसका आधा जो होगा वो एरिया है जो y = mx ने काटा। लेकिन रुको 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 रुको, आप में से कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब ये कि सर ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इसके आधे के बराबर है? मैंने कहा हाँ। क्या मैं सर इस ट्रायंगल के बारे में सोच सकता हूं? मैंने कहा आधा सोचते हैं। कितना लोग पता बेस कितना है? 3/2। हाइट नहीं पता, अभी बदल रहा है, अभी रुको ना, अभी मिल जाएगी। y = mx है ना, x की वैल्यू 3/2 डाल दो, x की वैल्यू 3/2 डालो ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 m। आई की नहीं आई? अच्छा बताओ 3/2 m आई, ये हाइट बोलो। अरे मैं बहुत साधारण गणित पढ़ा रहा हूं, कितना है? 3/2m। अच्छा कितना लोगों को पता है एरिया इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू कितना? हाफ बेस इंटू हाइट ले लो, नहीं है, हाफ कितना? बेस, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह 3/2 इंटू हाइट की जगह 3/2m। क्या ये बात पकड़ में आ गई? हाफ हाफ हटा लो आप, तो इंटीग्रेशन जो आंसर है m की वैल्यू आपको लाके देगा वो खुद, नहीं है कि नहीं? आगे पता है क्या क्वेश्चन मिलेगा? एक्सरसाइज 3 में क्या क्वेश्चन मिलेगा? y = mx एक ऐसी लाइन है जो है कि नहीं 2 बार काटती है, तो इसका मतलब y = mx इसी एरिया को 2 बार काटेगी, सेम इसी एरिया को 2 बार काटेगी, और इस तरह से काटती है कि टोटल एरिया के 3 टुकड़े बराबर बराबर आते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई? अब की बार मैं क्या करूंगा, अगर भाई 3 टुकड़े बराबर बराबर हैं तो मैं स्लोप से खेलना चालू करूंगा m की वैल्यू पे। कैसे खेलूंगा लेटर ऑन, अभी नहीं, पहले इस पर डिस्कशन कर लूं, नहीं तो बहुत गहरी बातें हो जाएंगी। ये बात पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? आ गया? हाँ, डिस्कशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल, कहीं ना कहीं फायदा देता ही देता है, ठीक है। और मैं तो सोचा आपकी बार जाते थे हम, एक बार अपन ने, आपको याद है बहुत अच्छा काम किया था, शनिवार के दिन जाते थे थोड़ा डिस्कशन मार लिया था। इस बार भी मैं सोच रहा हूँ मार ही लें डिस्कशन को, एक राउंड 15 मिनट का ही सही, कि पुराना सारा देख लें एक बार, नहीं ध्यान है ना? कितने लोगों को याद है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में क्या करते हैं? पहले सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, फिर dy/dx की जगह -dx/dy, फिर उसे सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, नहीं कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? आर्बिट्री कांस्टेंट गिन के, क्योंकि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशियल, सही है ना? तैयार है ना आप लोग, है ना? अच्छा अगले क्वेश्चन में आता हूं। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 3 दे दिया। अरे यार ये बच गया आप लोग हैं अच्छे क्वेश्चन से। तो सुनो मेरी बात, कल के दिन अपन पूरी मान रहे, पूरी एक्सरसाइज 3 में भी बता देता हूं कहां तक देख रहा हूं मैं पूरी कर दूंगा पूरी, ये वाली पूरी एक्सरसाइज। हाँ एक्सरसाइज 1 नहीं, 1 2 3 में 1 2 और 4 पूरी कर दूंगा मैं अकेला खींच करके, खींचता जाऊंगा मैं, ठीक है ना? आप थोड़ा स्पीड में खेल लेना, ठीक है? मैं पूरा खींच दूंगा, पूरा आधे मतलब 45 मिनट तक लगातार वन साइड बैटिंग करूंगा, ठीक है ना? बॉलिंग तो आप करोगे ना, लेकिन आप कोशिश करके है ना कि मतलब लूज बॉल्स कम आए, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूं पहले से ही, अगर आपने एक्सरसाइज 3 के जैसे मान लो एक्सरसाइज 3 के जैसे 15 तक क्वेश्चन कर लिए,
15 ही कर दो बस, पर्याप्त है। क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता अब आपका ज्यादा एक्सरसाइज 3 में ज्यादा रुझान है, ठीक है। आपको पता चल गया कि जीवन की सच्चाई ये नहीं है बच्चे, ठीक है नहीं। हाँ, आप में से कई लोगों के उनके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। याद है आप में से कईयों को जब तक एक्सरसाइज 3 नहीं हो जाती थी तब तक रात को नींद नहीं आती थी। अब क्या 3 करने की इच्छा ही नहीं होती। 1 to 4 एकदम कस करके कर दो आप, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाने चाहिए। एनीवे, चलो मैं अभी तो रखता हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया था, 1 मिनट, क्या दिया था, 1 मिनट। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 2 हो गया क्या, बस 2 ही दिया था। लेवल 1 में, लेवल 4 में 2 3 5, एक सेकंड, लेवल 4 में 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 4 में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या, नहीं हुआ। देखो आपने देखा ही नहीं है, इधर दिमाग लड़ाओ आप, देखे नहीं। देखो साहब, मैं आपको जो सिखा रहा हूं चुपचाप सीख लेना। मॉड x माइनस 1 का ग्राफ आता है क्या, ऐसा। अभी रुको, जल्दबाजी। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ में जिस दिन मैंने वो मॉड सिखाया था ना, उस दिन भी बोला था दुनिया में हर एक जना कहेगा मेरे को आता है, लेकिन उसी का माना जाता है जो ये लिखता है y इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, सही है। अच्छा, 3 माइनस मॉड x का ग्राफ माने माइनस मॉड x का ग्राफ 3 ऊंचा करते ही ये ग्राफ यहां पहुंच गया, सही है। ये 3 माइनस मॉड x का ग्राफ है। 3 माइनस मॉड x, कितने लोगों को पता है यहाँ x कैसा, इस रेखा के इस तरफ x पॉजिटिव, तो 3 माइनस x, ये लाइन का नाम 3 माइनस x, क्योंकि मॉड x की जगह x, और यहाँ पे y इक्वल टू 3 प्लस x। क्या आपकी खोपड़ी काम करती है, क्या आप ये पॉइंट ढूंढ गए। जैसे मैं बता सकता हूँ आंखें बंद करके 0,3 है, ये वाला पॉइंट मैं खट से बता सकता हूँ 1 0 है। आप नहीं सोच सकते इतनी जल्दी, ठीक है। अब आप देखो, आपको अगर जोश है तो ये वाले 2 पॉइंट सोच लेना, 2 और माइनस 1, कितना 2 और माइनस 1, ये बात हुई ना। माइनस वाला x के कोऑर्डिनेट बता रहा हूं। अच्छा, 2 और माइनस 1, ये वाला x का कोऑर्डिनेट इज माइनस 1, ओके। अच्छा, दूसरा वाला 2 है, इसमें दूसरा वाला 2 है। अच्छा, ये वाला 1 है क्या, ठीक है कि नहीं। इसे कहते हैं गजब तुक्का, सही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको गलती से भी इंटीग्रेशन से नहीं करना। पेपर में कौन इंटीग्रेशन नहीं, पेपर में कौन सियाना दिखता है, पेपर में तो ले दैट, सही है। 1 0 यूं पूरा सर्कल लगना, ये नहीं मर्जी है जिसको चिपकाते गए, फिर उल्टा पुल्टा आंसर आएगा। 1 0 और 2 1, फिर 0 3, फिर माइनस 1 2 और वापस 1 0 से क्लोज, याद है। फिर 1 2 ओपन, है कि नहीं। 1 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 0, फिर याद है, फिर 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 3 प्लस कितना 0 माइनस 2 कर दो, आंसर आ गया। फटाफट आ दो अगला क्वेश्चन। मेरे को ये इसलिए बताना है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास बीच में ऐसे भी महानुभाव है जो यही क्वेश्चन कर जाए ना, मैं उनके लिए भी थैंक्स भी दूं, ठीक है। करना है माने करना है, मरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सुन लो आप, 1 मिनट, कितने लोगों को पता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सुन लो जरा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माने आलू, सही है। 1 मिनट सुना, हाँ आलू, सही है। अब सुनो, मेरे को जो सिखाना वो चुपचाप सुनना। किसी भी इलिप्स के किसी भी पॉइंट को अचानक से पकड़ के कह दो कि तू a cos थीटा, b sin थीटा, इतना खुश होगा ना, आपके गले लगे तू मेरा भाई है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब जैसे ही आपको ये वाला मिला, आपको पता है रेक्टेंगल में लाइन सीधी जाती है, जब लाइन सीधी जाएगी तो x नहीं बदलेगा, तो x वही रहेगा a cos थीटा, लेकिन जितने ऊपर थे उतने नीचे आ गए, इसलिए माइनस का b sin थीटा, बोलो ना। अच्छा, अगर बाय द वे आपने यूं आगे बढ़ा है, रेक्टेंगल में यूं आगे बढ़ते हैं ना, तो जितना x इधर था उतना x उधर हो गया, तब की और माइनस का a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूं, मजाक में, सही है। और ये वाले में क्या होगा, x सेम रहेगा, माइनस का x cos थीटा माइनस b sin थीटा, वैसे भी याद होगा थर्ड पॉइंट में सब नेगेटिव। अच्छा, कितने लोगों की नजर इस बात पे पड़ी कि ये लंबाई 2a cos थीटा, अरे दोनों के बीच का दूरी b तो सेम ही है ना। अच्छा, ये लंबाई 2b sin थीटा, तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 4ab sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा जल्दी से सोचो, 2ab sin 2 थीटा, सोचा। एरिया मैक्सिमम तब होगा जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1, आंसर विल बी 2ab, राइट है। नहीं आया, याद रह जाएगा। जो चीज सिखा रहा हूं, काम की बात सिखा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना।
अब आप और अपन मतलब अपन रवा हो गए, रवा, ठीक है ना, दोनों को पता है कितने घटिया लोग हैं अपन, ठीक है, इसलिए खटाखट सोच सकते हैं कि नहीं ये ऐसे ही सोचना है, इस जगह कोई होशियारी नहीं दिखानी है, वो बस नंबर लाने, नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं हर जगह। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन अपन कल करते हैं, और भी दिए थे भाई, किसका? हाँ ये भी अच्छी बात पूछ ली, लग गया तो ये अपनी एक्सरसाइज 3 में भी है, इसलिए यहां पे भी मदद हो जाएगी। अगर किसी ने पूछा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बहुत काम की बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है, ये समझो। ये पता है, ये उन दिनों की बात है जब ग्राफ नहीं हुआ करते थे, तब ट्रिपली ने ये वाला क्वेश्चन पटक दिया, बच्चों को समझ नहीं आया वो ना करना क्या है। अगर ग्राफ होता तो यू खटाखट आप खेल को खेल सकते। एक्स की वैल्यू बोलो -e पर log x बना दो बस। आपको पता नहीं है log x बनता 0 पर है, ये x = 0 पर log x बनता है। अब आपको ग्राफ कहां बनाना है? -e पे। आप x = -e पे गए और आपने log x वैसा का वैसा ड्रॉ कर दिया। अगर आपने वैसा का वैसा log x ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया, ये ठीक ऐसे जैसे किसी ने इसको खींच दिया पीछे, तो जो चीज 1 पे थी ना वो अब 1 - e पे आ गई, नहीं है। और आपसे क्वेश्चन वाला एक ही चीज पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस और इसके बीच का एरिया, नहीं है। अब क्योंकि क्वेश्चन इसने AEEE का उठाया है, इसलिए मैं इसके AEEE से एडवांस में टर्न अप कराता हूं। अपनी शीट का एक और क्वेश्चन इसी में लेकर चल रहा हूं, जिनके पास शीट है वो तुरंत पहुंच जाए इस जगह। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 21। है कि नहीं? अपनी कॉपी यहीं से खुल जाए। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन जा सकते हैं खटाखट खटक। अच्छा, दूसरा कर्वेचर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? x बराबर कितना? log बेस में e ब्रैकेट में कितना? यही पढ़ा है ना अपने? नहीं है। log के टेडिंग e इसके चरणों में बराबर 1/y। इसका मतलब y = e की पावर -x, क्योंकि y उधर 1/e की पावर x, सही है ना? e की पावर -x, e की पावर -x का ग्राफ उल्टा सीधा ही e की पावर -x। रुको, इससे पहले क्या कह जाऊं, पहले एक बात पूछता हूं, ये किसका ग्राफ बना है? log x + e का। इस लाइन का नाम क्या है? x = 0। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0, x की जगह 0 रखते ही 1, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0,1 है। कितने लोगों को पता है कि e की पावर -x का ग्राफ कहां से गुजरता है? 0,1 से। बाई चांस नहीं, बहुत सोच समझ के बनाई हुई चीज है, सही है। इसका मतलब पक्का बात है, ग्राफ जो आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। आपकी बात समझ में आई? इसका मतलब आपको एरिया क्या निकालना है ना? कोऑर्डिनेट एक्स चौंच का एरिया। लेकिन यो sin x cos x वाली चौंच नहीं है, अगर वो थी तो √2 - 1 होता। लेकिन और इंटरेस्टिंग चौंच है, ये बहुत गजब की चीज है। अब मेरे को टोटल एरिया निकालना है कि नहीं? AEEE ने तो इतना एरिया पूछा था, उसका जवाब भी हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का जवाब, 2 क्वेश्चन एक साथ उठ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे जरा महसूस कीजिए, ये कौन है? e की पावर -x। अगर कल को किसी ने गलती से, है ना, जरा समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं, बहुत बकवास, बहुत इंटरेस्टिंग बात, सही है। किसी ने गलती से ये जो मरीज है, जो यूं लेटा हुआ है बेचारा, है कि नहीं, इसका बेड टिंग खड़ा कर दिया, तो आपको पता नहीं है क्या होएगा, ये ऐसा हो जाएगा जिसे log x कहते हैं अपन, नहीं है कि नहीं? तो आप log x में ये वाला एरिया निकालते होंगे, सही है ना? इसका मतलब कहां से कहां तक एरिया? 0 से -∞। तो एरिया निकालने के लिए आप -∞ से 0 तक इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन ये किसके अंदर है? y में। तो आपके पास y बराबर log x है। सोचें एक बार जरा, नहीं है तो x बराबर कितना हुआ? e की पावर y डॉट dy, e की पावर y का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक? -∞ से 0, ये 0 रखते ही 1 और -∞ रखते ही, तो आंसर कितना हुआ? 1। माने ये वाला एरिया 1, तो भाई का ये वाला एरिया भी 1, और ये वाला एरिया 1 माने इस के उस पार का एरिया 1। अब तो याद रहेगा, एरिया इज 1 लिख दो, नहीं? अच्छा, अब तब तक इसका एरिया निकालते हैं। बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? बताओ कहां से कहां तक? 1 - e से। अब मैं IIT में लेके चल रहा हूं, अब मैं IIT में लेके चलूंगा आपको एक्सरसाइज 3। अब मैं इसके बाद IIT में लेके जाऊंगा। अब मेरे को देखो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 1 - e से 0 तक। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना है 1 - e से, अरे 1 - e से 0 तक, किसको? log x + e डॉट dx को। श्योर है ना भाई? है ना? अच्छा, जरा सुना, मेरे को इस इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मात्र i है, सही है।
मेरे को तो बात सिखानी है, बात सिखानी है। ऐसा नहीं कि मेरे को इसका इंटीग्रेशन याद आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये भी याद रखना कि आपका आंसर आ जाए तो वो आंसर से लेगा नहीं, वो कहेगा इसका एरिया इज इक्वल टू 4 अलग अलग इंटीग्रेशन दे देगा। वो कहेगा इसका एरिया इज इक्वल टू में 4 अलग अलग इंटीग्रेशन दे देगा। एरिया को 4/5 3 2 1 ऐसे नहीं पूछेगा, एरिया इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन दे देगा। समझ में आया? अब सोचो आपका आंसर ये है, एक इंटीग्रेशन, इसका एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये, ऑप्शन ए यही होगा। ऑप्शन बी में क्या होगा सुना, वो इस पे प्रॉपर्टी 4 खेल जाएगा। प्रॉपर्टी 4 आते ही आपसे पूछे कि बताओ मैं एक्स की जगह क्या करूं, ये प्लस ये क्या कर रहे हो आप लोग? एक्स की जगह पर इन दोनों का सम माइनस एक्स कितना 1 माइनस ई प्लस 0 माइनस एक्स। नहीं आया? अब एक मिनट धीरे धीरे मेरे को भी सिखाना ना, आप भी मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट है आप पे, अभी सीख रहा हूं मैं भी आपसे, सही है? नहीं तो मैं आपसे दूसरा तरीका ऐसा नहीं पूछता हूं, तो मैं ऐसा पूछ लेता हूं, मैं इस चीज को ऐसे नहीं पूछना दूं, मेरे दिमाग में चेंज हो गया, फ्यूज उड़ गया इसका। अब मेरे दिमाग में आया क्या मैं एक्स प्लस ई को टी मान लूं? बताए डीएक्स की जगह dt हो गया। अच्छा कितने लोग बताया अभी किसकी वैल्यूज है? कहां से कहां तक? 1 माइनस ई से 0 तक। अच्छा टी लेता हूं अगर मैं, तो 1 माइनस ई रखते ही 1 और ये 0 रखते ही ई, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है? 1 से लेके ई तक। एक सेकंड मैंने उल्टा तो नहीं दिया, 1 से नहीं 1 माइनस ई की जगह 1, ठीक है 1 से ई तक। और ये यहां क्या लिखो लॉग कितना? लॉग एक्स डॉट डीएक्स। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 1, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी 1 कहती है कि टी या एक्स कुछ भी लिख तेरी मर्जी। वो आपसे इसका एरिया पूछेगा, इसका एरिया इज इक्वल टू दिस, आप कहोगे हाँ, फिर नीचे वो एक ऑप्शन में ये देगा कि इज इट, तब आप कहोगे नहीं, फिर आपको याद आएगा नहीं यार कोई तरीका तो होगा। ऐसे वो 4 ऑप्शन लेकर के आईआईटी में एक बार आया, उनमें से 3 ऑप्शन बराबर थे क्योंकि सारे इंटीग्रेशन सेम थे, प्रॉपर्टी 1 से, प्रॉपर्टी 2 से, प्रॉपर्टी 5 से। ऐसे फिर आप कितना भागोगे? इसका मतलब आपको एरिया भी बताना चाहिए, साथ में प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। समझ में आया? और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। एनीवे क्या बात कर रहा था? 1 से लेकर ई तक, इसका एरिया लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बोल देते हैं आप लोग, एक्स ln x माइनस एक्स, कहां से कहां तक? 1 से ई तक। बड़ा इंटरेस्टिंग निकलने वाला है, ई रख रहा हूं, ई माइनस ई माइनस, ठीक है 1 का 0 माइनस 1, आंसर 1, माने इसका आंसर भी 1। इसका अंदर एरिया इज इक्वल टू 2। आया? हाँ भाई तैयार रहिए।